कोई विकट से विकट परिस्थिति, भयंकर से भयंकर बुरा दौर आपके जीवन में चल रहा है। किस प्रकार का? धंधा चौपट हो गया, नौकरी छूट गई है, या घर में क्लेश कलह तनाव का इतना वातावरण हो गया है, कोर्ट कचहरी तक कोई मैटर पहुंच गया है, या अपनों के द्वारा इतने प्रताड़ित किए जा रहे हो कि जीवन खत्म होने की कगार पर है, या दिन रात मेहनत करके भी पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, कर्ज में डूब गए हो, या कुछ ना कुछ ऐसा, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, परिवार का कोई सदस्य भयंकर मौत के दौर से गुजर रहा है। मतलब कुछ भी आपके जीवन में अगर ऐसा लगता है ना कि अब जीवन खत्म समझो, या अब घर में शांति खत्म समझो, किस प्रकार से बाहर निकला जाए। तो दोस्तों, हम सब के आराध्य इष्ट कलयुग के साक्षात देवता श्री हनुमान जी महाराज, इनकी डिक्शनरी में असंभव शब्द नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सी वीडियोज, और मेरी बताने की क्या औकात है ये बच्चे बच्चे को पता है। हनुमान जी के पास असंभव शब्द नहीं है। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो चुटकियों में करने का सामर्थ्य रखते हैं, लेकिन कलयुग में इनके अनुसार चलना, इनके मार्गदर्शन में रहना, इनकी शरण में रहना हर एक के बस की बात नहीं है। मन, वचन और कर्म तीनों चीज़ों से प्रतिबद्ध होना पड़ता है, समर्पण करना पड़ता है, तब हनुमान जी महाराज की कृपा आती है। और दोस्तों, संकट की अब दूर करने की बात करते हो, दूर तो कर ही करेंगे, जीवन में कभी आएगा नहीं। जो मैं प्रयोग नहीं कहूँगा, महा उपाय, एक ऐसा प्रचंड शक्तिशाली उपाय आपको दे रहा हूँ, जिसमें ना केवल हनुमान जी बल्कि स्वयं राम जी, समझते ना आप, राम जी मतलब जिनके लिए हनुमान जी ने अपना जीवन पूरा लगा दिया, वो उन राम जी की कृपा आपके ऊपर प्रत्यक्ष आती है। जहां राम जी की कृपा हनुमान जी की अपने आप ही आ गई, भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं, माँ जगदम्बा भी प्रसन्न होती है, सब कुछ आपके जीवन में मिलता है। तो कौन सा उपयोग, कितने दिन का, क्या आपको परहेज, कैसे सावधानी करनी है, किस प्रकार से आपके संकट खत्म होते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन का जो बटन है ना दोस्तों, उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो आपके जीवन में आपको नए नए उपाय, नई नई समस्याओं के समाधान के लिए आती हैं, जीवन में खुशियां लेकर के आती हैं, आप तक अपने आप पहुंच जाती हैं जब आप बेल आइकन के बटन को दबाते हो। कमेंट बॉक्स में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट स्वामी श्री हनुमान जी महाराज, इनके भी जो स्वामी हैं प्रभु श्री राम, उनका नाम लिखना मत भूलना। जय श्री राम। जय श्री राम लिखने से दोस्तों, श्री मतलब लक्ष्मी और राम मतलब साक्षात श्री हरि, आपके जीवन में खुशियां शुरू हो जाती हैं। आपके जीवन में समस्याएं हैं, आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, बहुत से मेरे ऐसे माता, भाई, बहन, बुजुर्ग हैं जिनके पास जन्म की तिथि, तारीख, समय भी नहीं पता, जिनको कुछ भी नहीं पता कि कब पैदा हुए, क्या समय था, क्या दिन था। तो उनकी भी प्रश्न कुंडली एक मेथड होता है, उसके द्वारा उनकी समस्याओं का सोल्यूशन दिया जाता है। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, 7056200033, इस नंबर पर दोस्तों केवल व्हाट्सअप मैसेज करना, कॉल मत करना। कॉल कोई नहीं उठाएगा, आप कितनी भी कर लेना, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, कुछ भी मत करना, सिर्फ मैसेज करके छोड़ देना। जैसे ही मेरी टीम मैसेज देखेगी आपको रिप्लाई मिलेगा। लेकिन दोस्तों, पर्सनली सलाह की, कुंडली दिखाने की एक नॉमिनल सी फीस रखी है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। वो फीस पे करने के बाद में सोल्यूशन दिया जाता है। तो चलिए, स्वागत करता हूँ आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों, हनुमान जी का विशेषता जो दिन हमारे सनातन के अनुसार माना जाता है मंगलवार, ठीक है। तो शनिवार भी इन्हीं का दिन है, लेकिन मंगल का अर्थ क्या होता है? जीवन में खुशियाँ। कुंडली में अगर मंगल बिगड़ जाए तो जीवन में कर्ज, खून के रिश्तों में कड़वाहट, इंसान समाज से कट जाता है। अगर शनि बिगड़ जाए तो इंसान के जीवन में डाउनफॉल होना शुरू हो जाता है, नीचे से नीचे स्तर गिरता जाता है, चलते चलते धंधा चौपट, रास्ते से भटक जाएगा, बुरी आदतों में, बुरी संगतों में पड़ जाएगा, जीवन नरक मिलता चला जाएगा। तो मंगलवार को या तो आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं, या शनिवार से। कितने दिन का रहेगा, ध्यान से सुन लेना। 21 दिन ही आपने काम करना है। अब 21 दिन सोच करके, सुन करके ये मत सोचना यार कौन 21 दिन करेगा। देखो, जहां पूरे जीवन की बात होना दोस्तों, तो 21 दिन कोई बड़ी बात नहीं है। इन्हीं 21 दिनों के अंदर हनुमान जी सोल्यूशन देते हैं। 21 दिन का अगर आप
त्याग नहीं कर सकते। पुराने समय में संत महात्मा हजारों सालों तक तपस्या करते थे, लेकिन कलयुग के अंदर गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि स्मरण मात्र से प्रभु जो है आपका कल्याण करते हैं। लेकिन वो स्मरण जो है ना, वो एक ऐसा होना चाहिए कि सिंहासन हिला दे भगवान का। लेकिन ऐसा स्मरण हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लोभवश हम पूजा करते हैं, लाभ वश, लोभ वश, लालच वश, अपनी मनोरथ वश करते हैं। स्मरण कौन सा होना चाहिए? अब आप कहोगे भाई जी अभी तो आपने कहा कि स्मरण मात्र से, तो स्मरण होना चाहिए निष्काम भाव से। निष्काम भाव से तो हो ही नहीं सकता। इसलिए कम से कम 21 दिन की साधना दे रहा हूं मैं आपको। ठीक है, 21 दिन किस लिए? ताकि मेरी माताएं बहनें भी कर सकें, जिनको कोई मासिक धर्म की समस्या आती है ना, तो वो अपने पीरियड्स मासिक धर्म से शुद्धि के बाद शुरू कर दे, ताकि मासिक धर्म में 21 दिन की अवधि में उनके बीच में ना आए। ठीक है, कमेंट में मैसेज करके बाद में पूछते हो कि भाई जी अगर बीच में मासिक धर्म आ जाए, तो मैं पहले ही बता देता हूँ, शुद्धि के तुरंत बाद कर लेना आप। जैसे ही आप शुद्ध होते हैं मासिक धर्म के बाद, आप शुरू कर सकते हैं। 21 दिन की साधना है, मंगलवार या शनिवार से शुरू करें आप। ठीक है, कैसे करना है आपने? कोई ज़्यादा खर्चा नहीं, कोई आपको कुछ नहीं बताऊंगा। एक सफ़ेद पेपर ले लेना, बिल्कुल साफ सुथरा, बिना लाइनों का सफ़ेद पेपर सुंदर सा ले लेना। ठीक है, एक जटा वाला नारियल, सूखा नारियल होगा, उसके अंदर जल नहीं होगा, ऊपर जटाएं होंगी। सूखा नारियल पूजा वाला इजीली मिल जाता है। ठीक है, कलावा, मोली जो हम हाथ में बांधते हैं, कलावा, ये रहेगा आपके पास में। और हनुमान जी के समक्ष आपको दीपक जलाना है। दोस्तों, दीपक का कोई प्रतिबंध नहीं है, आपका जैसा बजट। शुद्ध देसी घी का जलाएं, गाय के घी का, या चमेली के तेल का, या आप सरसों के तेल का भी जला सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। प्रकाश का रूप होता है दीपक, वो आप हनुमान जी के सामने आप जला सकते हैं। ठीक है, और ये जो पेपर है ना, इसके ऊपर आपने लिखना है। क्या लिखना है अभी बता देता हूँ। इसके लिखने के लिए लाल रंग की कलम, लाल इंक, लाल स्याही ले लेना। बॉल पेन लेते हैं, जेल पेन लेते हैं, स्केच पेन लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन लिखना है तो आप लाल रंग की स्याही से इसके ऊपर लिखेंगे। ठीक है, हनुमान जी महाराज का स्वरूप विग्रह जो समय रहेगा ना, पहले तो ये सुन लो कि अगर आप इसे सुबह के समय करते हैं तो 21 के 21 दिन आपको सुबह के ही समय बैठना है। ठीक है, और अगर शाम के समय करते हैं तो 21 के 21 दिन शाम के समय पहले दिन निर्धारित कर लेना, सुबह करेंगे कि शाम को करेंगे, रोजाना उसी समय बैठना है। 21 दिन स्थान भी एक रहेगा, ये नहीं कि आज आप कहीं कर रहे हैं, 4-5 दिन कर ली, फिर आपको कहीं बाहर जाना पड़ गया कि भाई जी वहाँ कर लेकर। नहीं, साधना का जो होना है दोस्तों, स्थान और समय ही प्रधान होता है। नियम के बिना कभी साधना सफल नहीं होती। और अब मैं आपको साधना दे रहा हूँ, और साधना के नाम से डरना मत, बिल्कुल सरल सी है। ठीक है, 21 दिन करनी है। सुबह के समय करेंगे तो रोजाना सुबह उसी समय पर, समय का भी बंधन रहेगा। सुबह 7 बैठे तो रोजाना 7 ही बैठेंगे, शाम को 6 बैठे तो रोजाना शाम को 6 ही बैठेंगे, रात को बैठे तो रोजाना रात को ही बैठेंगे 8 बजे। ठीक है, तो ये आपने करना है। ठीक है, हनुमान जी महाराज का एक विग्रह, एक स्वरूप आशीर्वाद मुद्रा में अपने सामने रख लेना, या आप राम परिवार, भगवान राम, माँ जानकी, लखन भैया, हनुमान जी, इनका भी स्वरूप रख सकते हैं। चौकी पाटे पर लाल कपड़ा बिछा लेना, पूर्व दिशा की तरफ मुख कर लेना, सामने चौकी पाटा, उसके ऊपर स्वरूप हनुमान जी का आशीर्वाद मुद्रा में, या राम जी का, जानकी, लखन भैया और हनुमान जी का जो पूरा राम परिवार होता है, उनका स्वरूप आप स्थापित कर लेना। और इनको एक जो है ना, आप कलावे की माला, क्योंकि देखो फूलों की माला चढ़ाते हो तो रोजाना चेंज करनी पड़ेगी, फिर आप कहोगे भाई जी तो बिना खर्चे का बता रहे थे। तो ये जो कलावा होता है ना, इसकी एक सुंदर सी माला बना करके ऐसे डबल करके वो पहना देना उस स्वरूप के ऊपर, और दीपक जला लेना आप। ठीक है, दीपक मैंने बता दिया, घी का जला सकते हैं, शुद्ध देसी घी का, गाय का, या चमेली के तेल का, या सरसों के तेल का, जैसा आपका बजट हो। संकल्प प्रधान है। एक कलश जो है, तांबे की छोटी सी लुटिया जल की भर के रख लेना, और हाथ में जल लेकर के संकल्प करें, जरा सा जल रख लेना। हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट श्री हनुमान जी महाराज, हे मेरे स्वामी, मेरा ये नाम, मेरा ये गोत्र, मेरा ये स्थान, यहाँ से मैं आपके 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपया करके मेरी साधनाओं को स्वीकार करें, अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पर रखें। यहाँ आपने एक चीज़ ध्यान देनी है, अपनी समस्याओं की लिस्ट मत बनाने बैठ जाना कि ये भी कर दो जी, मेरा वो भी कर दो जी, ये मेरा मनोरथ है, मनोकामना है। नहीं, अपनी कृपा का हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए, बस इतना बोल करके जल जो स्वरूप आपके सामने उसके चरणों में डाल देना। 5 बार गणेश जी का नाम ले लेना, ओम गंगणपति नमः, 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 5 बार ले लिया। अब जो पेपर आपने सफ़ेद लिया है ना, पेपर लंबाई में ले लेना। ठीक है, इसके ऊपर सेंटर में सबसे ऊपर लिख देना जय श्री राम, सेंटर में सबसे ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा तरीका आप समझ लेना, सेंटर में लिख देना जय श्री राम।
यहाँ पर आपने क्या करना है, जय श्री राम कर दिया। अब आपने करना है एक पाठ श्री हनुमान चालीसा का, बस ये हो गया। अब आप क्या करेंगे, एक दीपक जो है ना अपने घर के आंगन में जला देना। आप फ्लैट में रह रहे हैं तो बालकनी में जला देना, अगर कोई हवा का डर हो तो बीच में जो लोबी या पोर्च है वहाँ भी जला सकते हैं। ये जो दीपक आपका चौकी पर जल रहा है ना, इसको नहीं छेड़ना, इसको यहीं जलते रहने देना, वहाँ पे एक दीपक जला देना। हनुमान जी को भोग लगा देना जैसा आपका सामर्थ्य हो। यहाँ पे पहले दिन की साधना हो गई, ठीक है। दूसरे दिन उसी समय पर, ठीक, शाम के समय करो, ध्यान कर लेना, नहा धोकर के शुद्ध होकर बैठना। दिन भर टॉयलेट वॉयलेट बाथरूम वाशरूम वगैरह जाके आए होते हो तो शुद्ध होकर के बैठना। शाम के समय अगर करते हो तो लाल वस्त्र धारण कर लो तो सर्वश्रेष्ठ, नहीं तो कोई बात नहीं, काले नीले छोड़कर जो मर्जी पहन लेना। दूसरे दिन अब जहां आपने सेंटर में जय श्री राम लिख दिया, अगले दिन संकल्प द्वारा नहीं लेना, आपने पहले दिन 21 दिन का ले लिया, बैठ जाना आसन पर। रोजाना पूजा के बाद में आसन उठाना जरूरी है, ध्यान कर लेना। जल का कलश वही रहेगा 21 दिन तक। आपको लगता है गर्मी है, जल सूख रहे हैं तो उसी में और ऐड करते रहे, जल को हिलाना नहीं है, ठीक है। और वो नारियल जो है वो आप अपने सामने जो स्वरूप है पहले दिन वहीं हनुमान जी के सामने स्थापित कर देना उस नारियल को, और उसका क्या करना है बाद में बता दूंगा। दूसरे दिन जय श्री राम आपने यहाँ सेंटर में लिखा है, अब उसके नीचे 2 बार जय श्री राम लिखना है। जय श्री राम एक लाइन में, ऊपर नीचे नहीं लिखना। पहले दिन आपने ऊपर लिख दिया, दूसरे दिन जय श्री राम लाइन में उसके नीचे लिख देना, यानी कि 2 लाइनें होगी जय श्री राम की। जय श्री राम कितनी बार हो गया, 3 बार, ठीक है। अब 2 हनुमान चालीसा के पाठ आपने कर देने, ठीक है। जय श्री राम तो 3 बार हो गया, 1 2 3, लेकिन हनुमान चालीसा के पाठ 2। और आंगन में जो कल वाला दीपक है वो तो जलाएंगे ही, साथ में उसके एक दीपक और ऐड कर देना, यानी कि 2 दीपक आपने जला देने हैं, ठीक है। तीसरे दिन बैठ जाना, एक जय श्री राम आपने पहले दिन लिख दिया, दूसरे दिन 2 बार ही हो गया। तीसरे दिन तीसरी लाइन में 3 बार जय श्री राम, लाइन में जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, इस प्रकार से लाइन में, ठीक है। और 3 हनुमान चालीसा के पाठ, दीपक हो जाएंगे बाहर 3, ठीक है। पहले दिन एक दीपक, दूसरे दिन दूसरा दीपक, तीसरे दिन तीसरा दीपक, यानी कि दीपक एक एक बढ़ता जाएगा और हनुमान चालीसा एक एक बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार कंटिन्यू आपने 21 दिन करना है। 21वें दिन 21 बार जय श्री राम जय श्री राम जय श्री। जब आपको लगे ना कि एक लाइन में नहीं आ रहा तो आप नीचे ले लेना, लेकिन संख्या एक एक बढ़ाते रहना। पहले दिन 1 बार जय श्री राम, दूसरे दिन 2 बार जय श्री राम, तीसरे दिन 3 बार जय श्री राम, चौथे दिन 4 बार जय श्री राम। 21 दिन तक आपने रोजाना एक जय श्री राम बढ़ाना है। 21 दिन में 21वें दिन जो है 21 बार जय श्री राम आ जाएगा। और रोजाना एक एक पाठ हनुमान चालीसा का बढ़ाते रहना, रोजाना एक एक जो है आप दीपक बढ़ाते रहना अपने घर के आंगन में। 21वें दिन क्या होगा, आपने 21 पाठ हनुमान चालीसा के कर लिए, आपके उसके ऊपर जो जय श्री राम आ गया, लास्ट दिन आपने 21 बार लिख लिए हैं और 21 दीपक आपके घर के आंगन में जल रहे हैं। ये सारा प्रोसेस यहाँ पूरा होता है। 21वें दिन बढ़िया तरीके से आरती और बढ़िया सा भोग हनुमान जी को लगा देना, रोजाना भोग लगाना है, ठीक है। और 21वें दिन में भोग लगा देना। उसके बाद में मुख्य कार्य क्या है, ये जो नारियल है इसके ऊपर ये जो आपने जय श्री राम लिखा है ना, इसको फोल्ड करके पेपर को नारियल पे लगा देना और कलावे से इसे बांध देना। बांधते समय आपने उनकी कृपा मांगते रहना है। हनुमान जी महाराज अपनी दया का हाथ रखिए, अपनी कृपा रखिए। 7 बार कलावे को लपेट करके नारियल के ऊपर वो पेपर आपने तय करके, मतलब किस तरह से फोल्ड करके, लिखा हुआ पासा अंदर रहेगा, फोल्ड करके नारियल पर रख के उसको बांध देना, 7 बार लपेट देना और हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्ति की कामना करते हुए। और इसको आपने क्या करना है, ले जा करके अपने घर के आसपास जो भी श्री हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ भेंट करके आना है। इस नारियल को हनुमान जी के चरणों में नहीं रखना, ध्यान रखना, क्योंकि जय श्री राम लिखा हुआ है। हनुमान जी के सम्मुख आप रख के आएंगे, जैसे कि दरबार के अंदर आप नहीं जा सकते हैं, दरबार के बाहर को प्लेटफॉर्म बनाया हो तो रखने का, वहाँ रख के आ सकते हैं। और ये नारियल जो है वहाँ हनुमान जी के सामने आप रख देंगे ना, एक मीठा पान साथ में जरूर वहाँ रख के आना हनुमान जी के सामने। यहाँ आपकी साधना पूरी होती है। इन्हीं 21 दिनों में आप ये प्रभाव देखेंगे। अब वो जो पानी का लोटा, जो पानी का कलश है, उसका लास्ट वाले दिन पूरे घर में छींटा दे दीजिए। जो बच जाए उसे घर के अंदर किसी पौधे में, कोई भी पवित्र पौधा हो, तुलसी को छोड़ करके आप किसी भी पौधे में डाल देना। बस यहाँ ये आपकी 21 दिन की साधना पूरी होती है। और दोस्तों ये जो है ना, इसको बोलते हैं श्री राम वृद्धि उपाय। अब श्री राम के नाम में वृद्धि मतलब आपके सुखों में वृद्धि। अब सोचिए कि राम 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 रोजाना आपका बढ़ता जा रहा है, तो हनुमान जी की कृपा भी बढ़ती जा रही है। इतना सरल सा, सटीक सा, बिना खर्चे का उपाय। खर्चा किसका लगा, बस एक नारियल का।
और दीपक का। ठीक है, दीपक में आंगन में जो आपने जलाना है, अगर आप घी के जला लें ठीक है, बजट नहीं है तो सरसों के तेल का जला देना, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी मोटी माया धन खर्च होने वाला नहीं है। दीपक आपने जलाना है पाठ पूरा करने के बाद में, पहले दिन एक पाठ और एक बार जय श्री राम लिख दिया, उसके बाद दीपक जलाना है भी प्रकाश के रूप में कि हाँ मैंने पाठ कर लिया हनुमान जी महाराज। दूसरे दिन 2 बार पाठ किया तो पाठ पूरा होने के बाद में 2 दीपक, तो आप तेल थोड़ा भी डाल लेंगे तो भी चल जाएगा। दीपक सारे लंबी बातें करेंगे, ये ध्यान कर लेना। जो हनुमान जी के सामने जला रहे हो रोजाना वो भी, और जो आंगन में रोजाना 21 दीपक यानी कि 1 2 3 रोजाना वृद्धि करके जला रहे हो वो भी मिट्टी के दीपक हो। 21 दिन बाद उन सब दीपक को आप उठा करके या तो कहीं भी आप किसी मंदिर में दें, वहाँ पे वो लोग जलाते हैं तो वहाँ काम आ जाएंगे। ठीक है, या आप इनको कहीं जल प्रवाह वगैरह में, या जल प्रवाह में जो आजकल हम ज़्यादा रिकमेंड नहीं करते क्योंकि जल आजकल नहरों में पीने के काम आता है और जो है ना जल में फेंकना अच्छी बात नहीं है, तो आप इनको किसी मंदिर में रख दीजिए जहाँ पर लोग जलाएंगे तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ऐसे ही इनको कूड़े में मत फेंकना बस। तो ये प्रयोग आप करके देखना दोस्तों, इन्हीं किस दिनों में आपको आपकी समस्या का समाधान मिलता है। सटीक अच्छा उपाय है, आजमाया हुआ है, लाभ प्राप्त हो, उसके बाद में ही वीडियो बना रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि बहुत से भाई बहन इसका लाभ उठा पाएं। आज की वीडियो में इतना ही, पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।